300 साल तक कोई जवाब नहीं आया। 300 साल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़बान पर एक कलमा तैयबा जारी होता है, जिस कलमे में आदम अलैहिस्सलाम अपने ज़बान हाल से कहते हैं, या रब्बी इन्नी सअल्तुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मुझे तो अपने महबूब मोहम्मद के सदक़े में माफ़ फरमा दे, मेरे अमल को माफ़ फरमा दे। जब ये दुआ की है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में, रब फरमाता है, आदम तुझे हम जरूर माफ करेंगे, आदम तुझको यकीनी माफ करेंगे, आदम तुझको हम जरूर माफ करेंगे। लेकिन आदम जरा ये तो बता, तूने मेरे नबी को जाना तो कैसे जाना? आदम जरा ये तो बता, तूने मेरे नबी को पहचाना तो कैसे पहचाना? आदम जरा ये तो बता, तूने मेरे नबी की शनाख्त की तो कैसे की? आदम जरा ये तो बता, तूने मेरे नबी को जाना तो कैसे जाना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जब तूने मेरे जिस्म को बनाया और मेरे जिस्म में रूह डाली, तो मैंने अपने आंखों की बीनाई से अर्श आज़म के माथे पर एक कलमा लिखा देखा, जिस कलमे में लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ में कोई आम मखलूक नहीं हो सकता, वो कोई आम बंदा नहीं हो सकता। रब कहता है, या आदम सदक़ता सदक़ता, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। ऐ आदम, तूने सच कहा, अगर मुझे अपने महबूब मोहम्मद को पैदा करना मकसूद न होता तो जमीन को न बनाता, आसमान को न बनाता, बहरे को न बनाता, खुशकोदर को न बनाता, चरिंदे परिंदे की तख्लीक न पैदा फरमाता। और इसी हदीस की तर्जमानी जब बरेली का मर्द करंतर कमज़ुल करामत जबल इस्तिकामत अल्लाह से बहरे मारिफत क़िबला इमाम अहमद रज़ा करने पर आते हैं तो कहते हैं, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उतरी वहाँ तुम्हारे लिए, दान में समा तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, इसालात कुल, इमामात कुल, सियासत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अरे इशारे से चाँद को चीर दिया, गए हुए खुद को फेर लिया, छुपे हुए दिल को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। जब समसमाए रज़ा हक़ में आता है और कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, हाँ जान है तो जहान है, हुजूर की तो सब कुछ है, हुजूर की वजह से सब कुछ है। इज्जतें मिली हुजूर के सदक़े में, रिफ़तें मिली हुजूर के सदक़े में, बुलंदियाँ मिली हुजूर के सदक़े में। आज सरों पर अमामे बाकी है, हुजूर का सदका है। कारी को कुरान मिला, हुजूर का सदका है। खतीब को खुतबा मिला, हुजूर का सदका है। एक नमाजी को नमाज मिली, हुजूर का सदका है। यानी जो चीज़ है हमको मयस्सर है, ये हुजूर का सदका है। और इसी को फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो जिनकी नेमत है ये सुन्नी खा रहे हैं, उन्हीं की गीत का ये हम दूसरों की बात नहीं करते, वो और होंगे कमीने। सोचिए कितना बड़ा कमीना इंसान होगा कि किसी मालिक के यहाँ नौकरी करे, उस मालिक की बुराई करे, किसी मालिक के सदक़े में उसकी रोजी रोटी चले, वो हुजूर की बुराई करे। ये कितने बड़े कमीने हैं, ये कितने बड़े हरामखोर हैं, जो खाते तो हुजूर का है, जो पीते तो हुजूर का है। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। या रसूल अल्लाह, आप ही की वजह से तो जिंदगियाँ मिली है। या रसूल अल्लाह, आप ही की वजह से तो कान में कुव्वत समात है। या रसूल अल्लाह, आप ही की वजह से ज़बान में कुव्वत कोयाई है। या रसूल अल्लाह, आप ही की वजह से आँख में कुव्वत बीनाई है। या रसूल अल्लाह, आप ही तो सब कुछ है। या रसूल अल्लाह, आप ना होते तो कोई चीज़ ना दुनिया में आती। या रसूल अल्लाह, आप ही की वजह से सब कुछ है। ऐ प्यारे, जब ये बात फाइनल हो गई, जब ये बात यकीन हो गई कि सब कुछ हुजूर की वजह से है, फिर अब जरा सोचो हमने हुजूर के लिए क्या किया है। हमने सिर्फ हुजूर से बेवफाई की है, हमने सिर्फ हुजूर से दगा किया है, हमने सिर्फ हुजूर के नाफरमानी की है। प्यारे याद रखना, आज दौलत के चक्कर में हम दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं, दिरहम और दीनार के लालच में दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं, माल और सर की बुनियाद पर दुनिया से मोहब्बत कर बैठे हैं। प्यारे याद रखना, जब तुम्हारा
बातें बताता है, आप उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। इमाम हुजूर की बातें करता है, आप उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ये शादी का मौका है प्यारे, आओ इसके ताल्लुक से कुछ बातें करता चलूं। अल्लाह अकबर। जब शादी का माहौल होता है, जब घर में कोई पैगाम आता है कि फला बेटी फला बेटे के लिए फला लड़की को देखा जाएगा, जब पैगाम आया है कि मेरे भाई के लिए रिश्ता आया है, अब बाप भी खुश है, माँ भी खुश है, बहन भी खुश है, रिश्तेदार वाले भी खुश है, हर कोई खुशी में मगन है, हर कोई खुशियां मना रहा है, हर कोई खुशी में झूम रहा है। तुमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है ना, तुमने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है ना, लेकिन आओ देखो तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम्हारी हकीकत तो तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करता हूँ। घर में पैगाम आया है, घर में ये खुशी आई है, बेटे की शादी है, बहन को खुशी हुई है, भाई की शादी है, माँ को खुशी हुई है, बेटे की शादी है। अल्लाह अकबर। जब ये पैगाम आया है, हर कोई अपने अपने खुशी में मस्त है, अपने लिए हर कोई तमाम चीजों को खरीद रहा है, अपने मनपसंद चीजों को खरीद रहा है। बाप अलग तैयारी में लगा हुआ है, माँ अलग तैयारी में लगी हुई है, बहन अलग तैयारी में लगी हुई है, भाई अलग तैयारी में लगा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। यहाँ तक तो बात तो भी ठीक है, लेकिन कुछ बदबख्त किस्म के लोग होते हैं, कुछ कमीने किस्म के लोग होते हैं और आकर कहते हैं, घर वालों के सामने बैठते हैं और कहते हैं, ओ बाप तो कर रहा है अपने लिए एहतमाम ठीक है, ओ माँ तो अपने लिए एहतमाम कर रही है ठीक है, ओ बेटा तो अपने लिए एहतमाम कर रहा ठीक है। लेकिन जरा ये तो बताओ, इस खुशी में, इस शादी के दिन में चार चांद लगाने के लिए कोई इंतजाम किया गया है कि नहीं किया गया है? इस खुशी को और रंग देने के लिए कोई एहतमाम किया गया है कि नहीं किया गया है? लोगों ने पूछा, कैसे एहतमाम की बातें कर रहे हो, किस चीज की बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? वो कहता है, तुम अपनी खुशी के लिए ये चीज इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है, अपनी खुशी के लिए ये तैयारियां कर रहे हो ठीक है, लेकिन जरा ये तो बताओ, इस बारात में, इस शादी में चार चांद लगाने के लिए नाचने वाले को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है? 10,000 का डीजे मंगवाया गया है कि नहीं मंगवाया गया है? ये बेहयाई करने के लिए किसी आवारा लड़की को बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है? अच्छा ये बताओ, हुक्मा कितने दिन पहले लगेगा? लोग औरतें आएंगी कि नहीं आएंगी? अल्लाह रसूल की शान में उस गीत में गुस्ताखियां होंगी कि नहीं होंगी? यानी बुराइयों पर बुराइयां करने के लिए वो कह रही है, ये सब चीजें है कि नहीं है? कोई शरीफ इंसान अगर भी बुलंद कर कह देता है, ये सब बातें करने वाले तुमको मालूम नहीं है, नाचने से हुजूर ने मना फरमाया है, डीजे बजाने से हुजूर ने मना फरमाया है, गाना गाने को हुजूर ने मना फरमाया है। जब शरीफ तबीयत का इंसान ये बात कहता है, तमाम लोग उसको एक सवाल होकर खामोश कर दिया करते हैं, कहते बड़ा शरीफ मालूम हो रहा है, अपनी शराफत को जाकर कहीं दूसरी दिखाना। अब खुशी का दिन है, आज नहीं डीजे बजाएंगे तो कब बजाएंगे, आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे, आज नहीं हरामखोरियां करेंगे तो कब करेंगे? अल्लाह अकबर। वो रब जगह का दिन आ गया है, वो रब जगह की रात आ गई है, रात जब आई है, अल्लाह अकबर। वो भाई जो अपने बहन के गाया के लिए बाजारों में हजारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाया करता है, उसी की बहन आज रब जगह के दिन अपने कमर में दुपट्टा बांध कर नाचना शुरू कर दे रही है। अल्लाह अकबर। बाप मौजूद है, बेटी नाच रही है, भाई मौजूद है, बेटी नाच रही है, और डीजे में ऐसे ऐसे गानों को लगाया जाता है कि अगर गैरतमंद मुसलमान सुन ले, अपने दांतों तले उंगलियों को दबा कर रह जाए। अल्लाह अकबर। अब बेटी भी नाच रही है, भाई भी नाच रहा है, कुछ रिश्तेदार आए हैं और कहते हैं तू भी नाचना ले, और फिर कुछ घर के औरतें और अगल बगल मोहल्ले की औरतें आई है, दूल्हे के माँ के पास पहुंची है और कहती है, तेरे बेटे की शादी है ना, तेरा बेटा कल दूल्हा बनेगा ना, तेरे बेटे के चेहरे पर सर पर कल चेहरा सजाया जाएगा ना? वो माँ कहती, हाँ मेरा बेटा कल दूल्हा बनेगा, मेरे बेटे के सर पर चेहरा सजाया जाएगा। औरतें कहती है, तो आज खुशी का दिन हुआ ना, तो चलो आज नाच लेते हैं। अगर माँ शर्माते हुए कह भी देती है, नहीं नहीं मैं नहीं नाचूंगी, तो औरतें इतनी बदतमीज हुआ करती है, कहती है, कहती है
عورت وہ خوش ہے، دوسرے دن بھی خوش ہے، 1 مہینے ہو گئے خوش ہے، 2 مہینے ہو گئے خوش ہے، 6 مہینے ہو گئے خوش ہے، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھر جنگ کا ماحول بنا ہے، اللہ اکبر، اب بیوی اپنے شوہر کی عزت نہیں کر رہی ہے، اپنے ساس کی عزت نہیں کر رہی ہے،